हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने। चलिए, आज क्या पढ़ना है हम लोगों को? प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा। यही क्वेश्चन करना है। देखो, क्वेश्चन में हमें दो भुजाएं दी गई है, उसका परिमाप दिया गया है, क्षेत्रफल हमसे ज्ञात करा रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते फिर सॉल्यूशन बताते हैं। क्या कह रहा है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की हों तथा उसका परिमाप कितना है? 42 मीटर का परिमाप है। तो अब एक बात समझना गौर से, अगर कोई त्रिभुज है, हमें उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए? अगर मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊं तो सूत्र क्या कहता है हमारा? सूत्र हमारा कहता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मतलब इनडायरेक्टली मुझे तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए और एस मतलब उसका अर्ध परिमाप मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे देखो दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा हमें नहीं पता। तो सबसे पहले तो हम तीसरी भुजा की खोज पे निकलेंगे। उसको निकालने के लिए हमें एक चीज इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है? परिमाप दिया गया है। हाँ, तो परिमाप की परिभाषा क्या होती है? तीनों भुजाओं का योग। तो हमें दो है, एक नहीं, तो हम क्या करेंगे? माना तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? एक्स सेंटीमीटर की हमने क्या मान लिया? तीसरी भुजा मान लिया। अब परिमाप क्या होता है? परिमाप तीनों भुजाओं का योग, मतलब पहली भुजा हमारी 18 है प्लस दूसरी भुजा हमारी 10 है प्लस तीसरी भुजा हमारी x है। और हमें परिमाप दिया कितना है? 42 सेंटीमीटर का। तो 42 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे, इधर 18 है, इधर 10 है और इधर x है। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा और इधर 42। अगर मैं x का मान निकालना है तो 28 को इधर लेके आना पड़ेगा। 28 इधर काहे में है? प्लस में है। भाई जब कोई भी अंक के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो हम उसको क्या मानते हैं? उसका चिन्ह प्लस मानते हैं। प्लस किसी भी संख्या का चिन्ह हमेशा उसके कहां पे होता है? आगे होता है। 28 का चिन्ह आगे होगा, 42 का चिन्ह उसके आगे होगा, पीछे वाले चिन्ह से हमें मतलब नहीं है। तो ये इधर आएगा, तो बराबर के उधर अगर प्लस में होता है तो इधर काहे में आता है? माइनस में। तो आप माइनस यहाँ पे करेंगे, -28 इज इक्वल टू एक्स। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो हमारी तीसरी भुजा क्या निकल के आई? 14 सेंटीमीटर। अब बात गौर से समझना। अब हमारे पास देखो क्या क्या है। ए हमें कितना दिया गया है? 18 सेंटीमीटर। बी हमें कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। और सी हमने कितना निकाल लिया है? 14 सेंटीमीटर। परिमाप हमारा कितना दिया गया है? परिमाप हमारा 42 सेंटीमीटर। अगर अभी देखो यहाँ पे एक चीज हमें और ज्ञात करनी है, हमें अर्ध परिमाप चाहिए। परिमाप तो चाहिए नहीं, तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बटे 2 कर देंगे। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? 42 बटे 2 कितना आएगा? 21 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप हमारा कितना आया? 21 सेंटीमीटर। तो अब हमें हीरोन्स फॉर्मूला के लिए एस चाहिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो बारी बारी से हम यहां से क्या करेंगे? सब निकाल लेंगे। समझना मेरी बात को। एस हमें कितना दिया गया है? 21 है। एस माइनस ए कितना हो जाएगा? 21 माइनस ए, ए कितना है? 18। कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। एस माइनस बी 21 माइनस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर। और s माइनस सी कर देंगे 21 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में आई? अब हमारे पास देखो सारी चीजें हैं, अर्ध परिमाप भी है, s माइनस ए भी है, s माइनस बी भी है, s माइनस सी भी है। सूत्र में हमें रखना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो आइए अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन। 21 तो हमारा अर्ध परिमाप है, इंटू एस माइनस ए कितना दिया गया है? 3, इंटू एस माइनस बी कितना दिया गया है? 11, इंटू एस माइनस सी कितना दिया गया है? 7। आंसर देखो जरा कितना आ रहा है इसका। अब 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। तो यहां से हमारा 3 निकल के आएगा एक जोड़ा में और 7 एक जोड़े में निकल के आएगा। तो 7 इंटू 3 और अंडर रूट में 11 रहेगा। 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आया है? क्षेत्रफल। आ रहा है ना? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ऐसे ही, अगर आप पेपर में अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे ना, कोई सिंगल बंदा भी आपका एक नंबर भी इसमें काट नहीं सकता। इधर आपको क्वेश्चन की जानकारी देना है, इधर आपको अन्य जानकारी देना है और बीच में उसका क्या कर देना है? आपको सॉल्यूशन कर देना है। तो समझ में आया? ऑनलाइन बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा। आई होप समझ में आए तो प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। चलिए नोट कर लीजिए फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.10 मतलब प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन नंबर 5वें की। देखो इसमें हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, गौर से पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमें दिया गया है 12, 17 और 25, परिमाप 540 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन बताते हैं। क्या कहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, ये मुझे अनुपात में दी गई है, अगर मुझे इनको अनुपात से हटाना है तो हम क्या करेंगे। मैंने कई बार अनुपात में बताया कि किसी फिक्स संख्या से अगर तीनों में गुणा करा देंगे तो ये तीनों अलग हो जाती हैं। जैसे मैंने माना कि मैंने x से गुणा करा दिया, जैसे ही x से गुणा करा देंगे तो ये सारी अलग हो जाएंगी। ये पहली भुजा हो जाएगी 12x, ये 17x और ये 25x। अनुपात का एक नियम ही है कि अगर उसमें हमने फिक्स संख्या को गुणा करा दिया तो क्या हो जाएंगे, आपकी अलग हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बात करते हैं। तो भुजाएं क्या लिखेंगे, भुजाएं, भुजाएं में पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, ये तीन है। हमने क्या किया कि 12x, 17x और 25x हमने x से गुणा करा के इनको अनुपात से खत्म कर दिया। क्या कहेंगे, अनुपात में x से गुणा कराने पर, गुणा कराने पर इतना कर दिया हम लोगों ने। चलो अब हमें x वेरिएबल्स है, हमें कहीं ना कहीं x का मान तो निकालना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या गिवन है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो क्या करेंगे, परिमाप, परिमाप बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। a कितना है 12x, b कितना है 17x, c कितना है 25x, यही है। अब जोड़ लो इनको, 7 5 12 और 2 14 की डी 4, हाथ में आया 1, 2 1 3 1 4 1 5, 5x आ गया। परिमाप हमें कितना दिया गया है 540। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 540, 54 काहे में आएगा, इधर गुणे में, इधर काहे में आएगा, बटे में, भाग में आएगा, मतलब x हो जाएगा। काट देंगे तो कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 54 1 कम 54 और 0 लग जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 10। अब x की वैल्यू 10 आई है तो यहां पे रख दो। अब एक्चुअल आपकी वैल्यू निकल के आई। a का मान कितना हो जाएगा, अब तो a का मान हो जाएगा 12 गुणे 10, मतलब कितना हो जाएगा 120। b का मान कितना हो जाएगा 17 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 170। c का मान कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250। इतना हो गया। अच्छा अब मुझे अर्ध परिमाप भी तो चाहिए, क्योंकि सूत्र हमारा क्या कहता है, सूत्र हमारा कहता है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या कहता है हमारा, क्षेत्रफल का सूत्र हमसे कहता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो हमें एस भी पता है, मतलब परिमाप है, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, एबीसी हमने निकाल चुके। तो परिमाप कितना दिया गया है, पहले परिमाप 540, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी अर्ध परिमाप का मतलब एस, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 540 बटे 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27, 270, कितना हो जाएगा 270। तो हमने अब सब कुछ ज्ञात कर लिया, ए भी है हमारे पास, बी भी है हमारे पास, सी भी है, अर्ध परिमाप भी है। अब क्या निकालना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। एस कितना दिया गया है हमारा 270, एस माइनस ए कितना होगा 270 माइनस कितना हो जाएगा 120, कितना निकल के आएगा हमारा 80 इधर 70 उधर, 8 7 15, 150 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 150 निकल के आएगा। ठीक है, एस माइनस बी कितना हो जाएगा 270 माइनस कितना है 170, कितना 100 निकल के आएगा सीधा सीधा। एस माइनस सी कितना है 270 माइनस 250, यही है, कितना निकल के आएगा 30। अब हमारे पास देखो सब कुछ है, हमारे पास सूत्र भी है, हमारे पास एस भी है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब सीधा सीधा हमें क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्यूशन करना है। तो आइए रखते हैं इस पे अंडर रूट, एस कितना है 270, एस माइनस ए कितना है 150, एस माइनस बी कितना है 100,
s माइनस सी कितना है 30। अब इसके प्राइम फैक्टर कर दो। अच्छा एक बात बताओ, अगर अंडर रूट के अंदर 10 जीरो है तो बाहर क्या निकल के आएंगे, 5 जीरो निकल के आएंगे। अब देखो इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 2 4 1 5, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। चलो अंडर रूट में आ रहा है क्या, इसका आंसर देखो जरा सा, 27 गुणे 10। सुनो देखो 1 2 2 4 1 5, देखते 10 का 27 इंटू 10 लिख सकते हैं, इधर 15 इंटू 10 लिख सकते हैं, इधर 100 ऑलरेडी हाई है, इधर 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब देखो क्या क्या निकल के बाहर आ रहा है, समझना। 100 यहां से 10 बन के बाहर निकल के आएगा, निकल के आएगा। ये दोनों 10 भी एक बाहर निकल के आएगा, कुछ 10 को भी पड़ा रहने दो। अब हमारे पास इधर है 15, इधर है 3। अब देखो 3 और 27 का गुणा कराएंगे 81 आएगा, 27 तिरको 81 आएगा। क्या निकल के आएगा बाहर, 9 निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा, इसे फैक्टर कर लो। 3 त्रिको 9 त्रिक 27, 3 की पावर 3 ये हो गए और ये 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 2 निकल के आया, मतलब 9। अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर हमारे पास बचा 15 और 10। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ वैल्यू ठीक ही है ना, 120 170 250, इसका करें तो 2 2 7 14, ठीक है, घटाया सही है। इधर 80 हो जाएगा, उधर 70 हो जाएगा, 8 7 15 150, 270 170 घटेगा 100 आएगा, और इधर 250 5 2 7, ये देखो यहाँ पे गड़बड़ हुई है, 20 होगा यहाँ पे। क्या होगा यहाँ पे, 20 होगा, होगा 20, कितना होगा 20, ठीक है। अभी भी कुछ गड़बड़ है, 270 हो गया, 150 हो गया, 100 हो गया और 20 हो गया। अब देखो 100, इसको यहां से 10 उठा लो, यहां से 10 उठा लो और यहां से 10 उठा लो, ठीक है। इधर बचेगा 27, इधर बचेगा 2 और इधर बचेगा 15। अब समझना मेरी बात, ये 10 बाहर आएगा, ये 10 बाहर आएगा, तो 10 10 100 हो जाएगा। अंदर क्या क्या बचा हमारे पास, 100 ये 10 ये बचा, और इनके प्राइम फैक्टर करो, 27 गुणे 3 गुणे 5 इंटू 2। तो अब देखो 5 दूनी 10 यहां से बन जाएगा आपका, ठीक है। आ तो गया है पूरा, देखो समझो मेरी बात को गौर से, एक कब समझ में आ रहा है क्या, प्राइम फैक्टर से बता दे, नहीं नहीं नहीं, अब प्राइम फैक्टर से बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे कंफ्यूज हो जाओ भाई, हम तो समझ जा रहे हैं, आपको समझने में तो 270 है इंटू 150 हो गया, इंटू 100 हो गया, इंटू 20 हो गया। अब इनके प्राइम फैक्टर कर दो, प्राइम फैक्टर मतलब समझते हो अभाज्य गुणनखंड। देखो 20 के तो आप कर ही सकते हो, देखो 5 गुणे 2 हो जाएगा, प्राइम फैक्टर 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाएगा। चलो 100 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 करो, 5 25 50 दूनी 100। आपको अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप वो वाला मेथड भी लगा सकते हो, है ना। तो कितने कर दिया हमने, इतने 150 के कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। 150 का पहले 15 और 100 में तोड़ेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो गया। अब 15 को तोड़ दो तो 5 और 3 हो गया। अरे यार बन ही नहीं रहा, चलो इतना हो गया देखो। अब इसके बाद कौन बचा, ये बचा 270, 5 गुणे 2 10 हो गया, 27 के 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 त्रिकोण 27। अब इनको सब में काहे में कर देना है आपको, जो 1 3 ये है और 3 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 4 हो गया। 2 देखो 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 5, 5 कितने हैं, 1 2 3 4, एक मिनट को 1 2, अच्छा 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6,
अब इनको सबको बाहर निकालो, आधा कर दो, 3 की पावर 4 बाहर निकल के आएगा 3 की पावर 2 से, 3 की पावर 6 निकल के आएगा 3 की पावर 3 से, 3 की पावर 5 की पावर 6 निकल के आएगा 5 की पावर 3 से। तो करो 3 त्रिक को 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 25 पंचे 125। आप गुणा कर लो, 9 72, 72 गुणे 125 कितना आएगा 125 गुणे 72, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 2, 7 पना 35, हाथ में आया 3, 7 दूनी 14 3 17, हाथ में आया 1, 7 1 7 1 8, कितना आ रहा है इसका 9000 आ रहा है ना। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या थी आपकी लेंदी थी, ठीक है। तो ये फैक्टर मेथड आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। नहीं आ रहा है जैसे मैं एक करके बता दे रहा हूँ, जैसे कुछ बच्चों को फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर सकते, जैसे 270 है, ये किससे कटेगा 2 से कटेगा, 1 3 5, अब किससे कटेगा 5 3 8 1 9, मतलब 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12 3 5 15, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3 3 5 15, अभी भी 3 से कट जाएगा 5 3, अब यहाँ से 5 1। तो ये है इसके प्राइम फैक्टर, आप ऐसे भी कर सकते हो और आपको जैसे सही लगे आप ऐसे कर सकते हो। देखो यही आया है, ठीक है। यहाँ पे किए ना हम लोग 3 की पावर 3, 1 2 3 है और ये 2 है ये 5, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका अगला क्वेश्चन बताता हूँ, नोट कर लो। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की, प्रश्न नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है। देखो इसमें क्वेश्चन में हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, बराबर भुजाओं की माप दी गई है 12 सेंटीमीटर, परिमाप है 30 सेंटीमीटर का, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वही इस चैप्टर का घिसा पीटा नियम, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, घिसा पीटा फॉर्मूला। अब मेरी बात गौर से सुनो, देखो इसने कहा समबाहु है, मतलब समद्विबाहु है, समद्विबाहु है मतलब इसकी कोई ना कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तीसरी हमें नहीं दी गई है। तो क्या मानेंगे हम लोग, माना तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी x मान लेते हैं। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो इसमें से दो भुजाओं की तो लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो 12 प्लस x, अच्छा हाँ ये हमारा क्या हो गया परिमाप हो गया 12 प्लस x। अच्छा परिमाप हमें दिया कितना है 30 सेंटीमीटर, लिख दो 30 सेंटीमीटर, 12 12 24 प्लस x, 24 को उठा के इधर लेके आएंगे कितना आएगा 30 माइनस 24 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6, मतलब कहीं ना कहीं तीसरी भुजा हमारी क्या निकल के आ गई 6 सेंटीमीटर की। तो इधर लिख दो, a मेरे पास कितना है 12 सेंटीमीटर का, b भी हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर का, और c जो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर की आई है। s जो अर्ध परिमाप है, परिमाप कितना है हमारा 30, तो अर्ध परिमाप कितना होगा, तो s बराबर कितना निकल के आएगा 15 सेंटीमीटर। क्या यहां तक वैल्यू आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बस अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपके पास s है, s माइनस ए, देखो s है ना आपके पास 15 सेंटीमीटर, आपको क्या निकालना है s माइनस ए मतलब 15 माइनस ए कितना है 12, मतलब कितना निकल के आएगा 3 सेंटीमीटर। s माइनस बी कितना है आपके पास 15 माइनस 12 कितना निकल के आएगा 3 सेंटीमीटर। 15 माइनस सी मतलब s माइनस सी 15 माइनस 6 कितना निकल के आएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ है, s भी है, s माइनस ए भी है, s माइनस बी भी है, s माइनस सी भी है, बस सिर्फ फॉर्मूले में हमें रख देना। तो क्या लिखोगे क्षेत्रफल बराबर s कितना है 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, अंडर रूट में आ रहा है ना 5 अंडर रूट, कुछ 9 अंडर रूट नहीं आ रहा होगा, अंडर रूट के अंदर 5 होगा इतना पता है, 9 बाहर होगा। अब देखो 15 के प्राइम फैक्टर करो तो कितना निकल के आएगा 5 3 3 3, 9 के फैक्टर भी 3 इंटू 3 हो जाएंगे, निकालो, इधर से निकल के आ गया इधर से निकल के आ गया, तो 2 निकल के आएंगे 3 इंटू 3, अंदर क्या बचेगा 5 और 3 मतलब 5 3 15, हाँ
3 इंटू 3, ये एरिया हो गया आपका। तो एरिया कितना निकल के आएगा, 3 3 को 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया आपको? ये वाला क्वेश्चन ठीक था, वाला क्वेश्चन बड़ा हो गया था। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आपका दिन मंगलमय हो और अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए।